पिछले 9 सालों में नंबर 1 रैंक हासिल करते आ रहा है IITians लर्न। कई सारे स्टूडेंट्स को अब तक MBBS कॉलेज में एडमिशन हासिल हो चुका है, जैसे केईएम हॉस्पिटल, JJ हॉस्पिटल, सायन हॉस्पिटल, नायर हॉस्पिटल, छत्रपति शिवाजी महाराज हॉस्पिटल, IIT दिल्ली एंड IIT KG। My name is Sheikh Rimsha Mohammad Arif. Myself Ansari Mustafa. My name is Ansari Sania. Myself Sheikh Sadaf Fatana. Myself Sheikh Nadeem. My score is 656 in NEET 2024 in my first attempt. मैंने नीट 2024 की प्रिपरेशन IITians लर्न से की है। मेरा स्कोर 625 आया है। I have scored 611 marks in NEET 2024. I scored marks 600 in NEET 2024. I have scored 99.2 percentile in MST CET 2024. मैंने IITians का 2 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम लिया था। अपने 10th के ही बाद अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में आपत्तिजनक बातें कहने को लेकर यतीन नरसिंहानंद के खिलाफ शील टाइगर पुलिस स्टेशन में भी दर्ज हुई FIR। हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। गाजियाबाद दासना देवी मंदिर के यतीन नरसिंहानंद द्वारा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेकर की गई आपत्तिजनक बातों से जो गुस्सा फूटा हुआ है और इसी गुस्से के चलते यतीन नरसिंहानंद पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए अब मुस्लिमों द्वारा अपने अपने इलाकों में FIR दर्ज करवाई जा रही है। मुमरा में 3 अक्टूबर को FIR दर्ज होने के बाद मुमरा से सटे शील टाइगर पुलिस स्टेशन में यहाँ के शील फाटा के उलमा हजरात और स्थानीय समाज सेवी इन्होंने मिलकर FIR दर्ज करवाई है। सबसे पहले शील फाटा परिसर के मुस्लिम युवा आगे आए और कुछ यहाँ के उलमा उनके साथ थे। उसके बाद स्थानीय समाज सेवियों को पता चला तो वो भी इसमें जुड़ गए, जिसमें कलवा मुमरा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के अध्यक्ष शमीम खान और वहां के अन्य पदाधिकारी सैयद जफर, कमरुल हुदा आदि थे। काफी ना नुकर के बाद पता चलता है कि ये FIR दर्ज हुई है। FIR का स्टेटमेंट लेने के बाद उसे ऑनलाइन दर्ज करने के लिए भी काफी यहाँ वहां किया गया, लेकिन अंत में पुलिस ने ये FIR दर्ज की। FIR दर्ज करने की जब प्रक्रिया चल रही थी, स्टेटमेंट हो चुका था, तो उस वक्त क्या जानकारी दी मौलाना तथा इन समाज सेवियों ने, सियासी लोगों ने देखी। मौलाना जमाल साहब, आप अभी यहाँ पे टाइगर चौकी पहुंचे थे, जो पैगंबर साहब पे दोबारा से एक टिप्पणी की गई है, उसके बारे में क्या हुआ है, क्या आश्वासन पुलिस द्वारा मिला है आपको? नरसिंहानंद ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बहुत सख्त अहानत आमेज जुमले इस्तेमाल किए हैं। पुलिस चौकी में हम लोग उसके खिलाफ FIR दिए। पुलिस ने हमें आश्वासन दिया है कि जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उसके साथ किया जाएगा। बहुत भरोसा दिलाया है पुलिस ने। अब उसके बाद देखिए क्या होता है, वो तो हुकूमत ही पता लगाएगी, हम उसमें क्या कर सकते हैं। आपकी जो FIR की मांग थी वो मांग पूरी कर दी गई है? हाँ, सीनियर साहब ने कर दिया, शिंदे साहब ने। उनका हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमारे शमीम खान साहब, हमारे सैयद जफर साहब ने और हमारे मोहल्ले के सब नौजवानों ने मिलकर के FIR के लिए कोशिश किया। शिंदे साहब ने सबके बातों पर अमल करते हुए, सबके बातों को सुनते हुए और बिलखुसूस हमारे शमीम खान साहब के कोशिशों से FIR हुआ है। हम इनके भी शुक्रगुजार हैं। इश्क़ रसूल का एक सबूत हमारे बच्चों ने दिया है और इंशाअल्लाह ये सबूत रायगा नहीं जाएगी, उस मरदूद को ज़रूर सज़ा मिलेगी, चाहे हुकूमत दे या अल्लाह ताला दे। शमीम खान जी, हमने देखा कि किस तरीके से पहले डिनाई किया गया, FIR लेने की बात को डिनाई किया गया, उसके बाद में आपका प्रेशर बनाने के बाद इस बात पे राजी हुए कि हम FIR लेंगे। तो इस तरीके से जो लगातार टिप्पणियां की जा रही है और उसके बाद पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं एक ढिलाई देते हुए नजर आ रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? मैडम, मैं सबसे पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की गई, जिस शब्द के साथ में वो यतीन नरसिंहानंद ने जो अब शब्द जो अल्फाज का इस्तेमाल किया है, सबसे पहले हम उसकी निंदा करते हैं और हम हुकूमत से ये मांग करते हैं कि ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे डालना चाहिए। आपने कहा कि आज हम लोग टाइगर पुलिस स्टेशन में तमाम उलमाए कराम, मौलाना जमाल साहब, हमारे मुफ्ती अब्दुल बासित साहब, हमारे यहाँ के मुकामी कॉरपोरेटर्स, हमारा छोटा भाई यहाँ का कमरुल हुदा, हमारे जफर सैयद साहब, डॉक्टर परवेज साहब और तमाम
उलमाए कराम तमाम बच्चों के साथ ये डेलीगेशन आज डाइगर पुलिस स्टेशन में आया हुआ था। हम लोग यहाँ तकरीबन 3-3.5 घंटे से मौजूद हैं। हमारी यहाँ पे यहाँ के जो सीनियर पीआई हैं सिंधे साहब, हाँ सिंधे साहब, उनके साथ हमारा डिस्कशन हुआ। साहब का कहना था कि एफआईआर की कोई ज़रूरत नहीं है, आप हमें एक मेमोरेंडम दे दीजिए। उनसे हमने कहा कि मेमोरेंडम की ज़रूरत नहीं है, एफआईआर की ज़रूरत है। आप एफआईआर दर्ज कीजिए, उसके बाद हम लोग यहाँ से जाएंगे। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद मैं जहाँ तक समझता हूँ उन्होंने डीसीपी साहब से बात किया और डीसीपी साहब ने कहा कि आप एफआईआर दर्ज कर लीजिए। सर तो इसी तरीके से मैं इसके लिए भी उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने एफआईआर दर्ज की। सर इसी तरीके से रामगिरी महाराज पे भी कई एफआईआर की गई मगर अभी तक उन्हें अरेस्ट नहीं किया गया, तो क्या लग रहा है अब नरसिंहानंद को अरेस्ट किया जाएगा, सिर्फ एफआईआर लेके छोड़ दिया जाएगा? मैडम, आज इस देश के अंदर, इस दुनिया के अंदर जो नफरत की आंधी चल रही है, वो नफरत की आंधी यही कहती है कि ऐसे मुजरिमों को अरेस्ट न, मुजरिमों को जो जिन पे पूरे हिंदुस्तान के अंदर आपने जिसका नाम लिया वो महाराज का, उसके ऊपर कम से कम 50 एफआईआर हो चुकी है, उसको जेल नहीं होती। लेकिन कोई गरीब केले वाला, कोई ठेले वाला, कोई चुक्कू बेचने वाला अगर गलती कर देगा तो उसे जेल में लाके बिठा दिया जाता है। हमारे उलमाए कराम के मुंह से कभी तो कुछ निकलता नहीं है, लेकिन अगर किसी उलमाए कराम के मुंह से कभी कुछ बात निकली तो उसको उठा करके जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन ऐसे नरसिम्हानंद को, ऐसे जो भी बाकी हैं, उनके लिए जेल नहीं बनी है। मैं देखता हुआ आ रहा हूं कि कुछ दिनों के पहले वो कोई एक वो छोटा सा बटला सा कोई एक है, नहीं आने राने में जानता बेटा मैं, वो कोई एक है, छोटा बटला सा है, वो मुंह से अपने स्टेटमेंट देता है, वो बार बार स्टेटमेंट देगा कि मैं घुसूंगा मस्जिदों के। यार अभी सिंधे साहब ने दर्ज करने का हमें कह दिया है, इसका स्टेटमेंट हो चुका है, इसका ये स्टेटमेंट कॉपी है। मौलाना जमाल साहब हमारे जो हजरत हैं उनका सिग्नेचर है, ये थाने अमलदार का सिग्नेचर है। एफआईआर कॉपी हमको 20 मिनट में मिलेगी। हमारे बच्चे यहाँ से चले जाएं, थोड़ा शांति का माहौल रहे। हम शांति चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का जो मामला है वो सम्मान रहे, ये हम लोग चाहते हैं, हमारा डेलीगेशन चाहता है। लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते हैं, जो लोग नहीं चाहते हैं उन्हें जेल भेज दीजिए, ये मैं मांग करता हूं। दूसरी बात, मौलाना साहब, जफर भाई, मेरी बात हुई है मुफ्ती बासित साहब से भी और मेरी बात अब्दुल वहाब कासमी साहब से भी हुई है। तो उन्होंने ये कहा है कि मंडे को हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग मुलाकात करें कलेक्टर साहब से और उनसे ये मांग करें कि वो जो छोटा सा बटला है उसका, वो जो कोई एक साधु महाराज हैं उनका, एक जो ये भी किए हैं नरसिम्हानंद, इनका, इन लोगों को क्या इनके लिए जेल नहीं बनी है? कलेक्टर साहब, हम मांग करते हैं कलेक्टर साहब से, कलेक्टर साहब ऐसे लोगों को जेल के सलाखों के पीछे डाला जाए। और हम लोग मंडे को कोशिश करेंगे कि कुछ चुनिंदे डेलीगेशन के साथ में हमारे जो शहर के जो हर फिक्र में मौलाना आयुब साहब हैं, उनका नाम लेना भूल गया मैं, ऐसे जो हमारे उलमाए कराम हैं उनके साथ, मौलाना हाफिज करम हुसैन साहब हैं, हमारे तमाम उलमाए कराम, इनके साथ जाकर के हम लोग कलेक्टर साहब से मुलाकात करेंगे और मुलाकात करके उनसे मांग करेंगे, सर ऐसे लोगों पे जिन पे एफआईआर दर्ज हो रही है इनके लिए जेल बना दीजिए। अगर नहीं बनी है साहब तो बना दीजिए साहब, हथकड़ी नहीं बनी है साहब तो उनके लिए हथकड़ी बना दीजिए, लेकिन साहब इनको जेल भेज दीजिए साहब। हथकड़ी बनाने का काम मैडम तो मैं नहीं करता हूँ, लेकिन मैं कानून पे भरोसा करता हूँ। होगी तो आप इन्हें गिफ्ट कर सकते हैं। मैडम, मैं कानून पे यकीन करता हूँ कि आज भी सुप्रीम कोर्ट जिंदा है, आज भी हाई कोर्ट जिंदा है। मैं कानून पे यकीन करता हूँ। मैं मांग करता हूँ सीपी साहब से, मैं मांग करता हूँ महाराष्ट्र के सीएम साहब से कि सीएम साहब ऐसे लोगों को जेल भेज दीजिए, वो वरना यही लोग आने वाले वक्त में यहाँ इलेक्शन होगा और यही माहौल खराब करेंगे, यही पैदा करते हैं हिंदू मुस्लिम। लेकिन शमीम खान कहता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। ये बुमरा कौसा और टाइगर ने ये मिसाल दिया है। 1834 में ये कांड हुआ था, तो पहला कांड जफर सर, जैसे ये मामला सामने आया, शिलफाटा के जो यंग लड़के लोग हैं, जो युवा हैं, वो पुलिस स्टेशन पहुंचे थे शायद, जिसके बाद आपको भी इंफॉर्मेशन मिली है। तो ये युवा जो आगे बढ़ रहे हैं लड़ाई लड़ने के लिए, इन्हें आप कैसे आगे और ज्यादा बढ़ने की जो है, कैसे इनकी हेल्प करेंगे आप? देखिए, आज जो ये मसला सामने आया नमाज के बाद,
पता चला, हमने तुरंत अपने कलवा मुमरा विधानसभा अध्यक्ष शमीम खान साहब को जाकर के मिला और बोला, मौलाना जमाल साहब ने कहा कि हम लोग जा रहे हैं पुलिस स्टेशन, मासूम ये हमारा भाई छोटा है। इन लोगों ने यहाँ आकर के अन्य युवा जी और बहुत सारे बच्चे थे, सब लोग यहाँ आए, अचार गली से सलाम भाई है और सारे लड़के थे आए, और उन्होंने जी बहुत सारे बच्चे हैं, सबका नाम नहीं ले सकता हूँ, तो सब लोग आए और मौलाना साहब की रहबरी में आज हम लोग यहाँ पहुंचे और हमारे अध्यक्ष शमीम खान साहब भी तुरंत आकर के पहुंचे। और आज अभी तक जब तक FIR की कापी उनके हाथ में नहीं मिल जाएगी, जब तक वो यहाँ से नहीं जाएंगे। रही बात जो मैसेज देने की बात कर रहे हैं, देखिए हमारा मजहब हमेशा प्यार मोहब्बत की बात सिखाया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं थे, रहमतुल लिल आलमीन, सारे दुनिया के लिए रहमत बन करके आए हैं। आज उनके खिलाफ ये साधु जो पढ़ा लिखा साधु है, 100 कार्ड पढ़ा लिखा अपने आप को कहता है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन उसको नहीं मालूम कि हमारा हिंदुस्तान मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। आज जो ये हो रहा है, हम लोग ला ला करके हर जगह, हर मुमरा पुलिस स्टेशन में हुआ, डायघर पुलिस स्टेशन में, राबोड़ी पुलिस स्टेशन में, लेकिन मैं इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो ये सब हो रहे हैं, हमारे होम मिनिस्टर साहब कल परसों एक टीवी चैनल पे बैठ करके ये कह रहे थे कि हम जो है महाराष्ट्र में सुशासन चला रहे हैं, लेकिन अगर नीलेश राणे जैसा आदमी कोई कह रहा है तो हम उसको रोकेंगे नहीं। ये बहुत ही खेद की बात है। मैं उनकी इस बात की निंदा करता हूं कि अगर होम मिनिस्टर इस तरह की बात करेगा तो प्रदेश में अराजकता के अलावा और कुछ बचेगा नहीं। हम यही रिक्वेस्ट करेंगे यहाँ के CP से, यहाँ के कलेक्टर से कि आप इस विषय पर बहुत ही गंभीरता से संज्ञान लीजिए।